ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में हम 10.3 अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके मेथड्स क्या हैं, या हम अनडिटरमिन्ड जो कि कोफिशिएंट का हमें पता नहीं होता उसको कैसे डिटरमिन करें। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो इक्वेशंस होती है या क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं। इसमें जो ये वाली टर्म होती है ये हमारे पास होती है जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की मदद से हमने निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है जिसको हम y ऑफ p भी कहते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो वो हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास g ऑफ x यहाँ पर जो वैल्यू होगी अगर वो मेरे पास कोई कांस्टेंट है तो मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा मैं ऑटोमेटिकली सिंपल ये चीज़ डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर मेरे पास g ऑफ x a मीन्स कांस्टेंट x की पावर n है, x की पावर n है, देन मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो x की पावर k a नॉट x की पावर n a1 x की पावर n माइनस वन प्लस अप टू सोन a n माइनस वन x प्लस a n होगा। देन अगर मेरा जो g ऑफ x है वो है a x की पावर n e की पावर r x। अब यहाँ जो r है ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन माइनस में भी हो सकते हैं। तो x की पावर k a नॉट x की पावर n प्लस a वन x की पावर n माइनस वन अप टू सोन a n माइनस वन x प्लस a n e की पावर r x। मीन्स के जो e की पावर r x था वो तो एज इट इज आ गया, और दूसरा जो इसमें ये पॉलिनोमियल आया है ये जो है x की वजह से आता है। यहाँ जो x की पावर n है ये इसके लिए आता है, और जो x की पावर k है ये सब में कॉमन है, ये सब के साथ एज इट इज आएगा x की पावर k। अगर यहाँ देखें तो ये सब के साथ आ रहा है। अब नेक्स्ट टर्म मीन्स अगर हमारे पास g ऑफ x, जी जो फंक्शन है g ऑफ x का, अगर वो है c x की पावर n cos ऑफ a x एंड या c x की पावर n sin ऑफ x। c है कांस्टेंट, x की पावर n कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म है मीन्स पॉलिनोमियल है x की पावर n cos ऑफ ax। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जब इन्वॉल्व हो जाएगी cos की या sin की, तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये वाली जनरल फॉर्म लिखेंगे, x की पावर k x की पावर के a cos of ax प्लस b sin of ax। नाउ नंबर लास्ट 5 के लिए कांस्टेंट x की पावर n e की पावर rx cos of ax। अब एक चीज ऐड हो जाएगी e की पावर rx, e की पावर rx मीन्स यहाँ पर e की पावर rx नहीं था, तो इस केस में हमारे पास इन दोनों के लिए कोई भी आ जाए, इन दोनों के लिए ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। ये ए की पूरी की टर्म, ये ए की पूरी टर्म है तो इसके लिए ये पूरी टर्म आ जाएगी एक्स की पावर के ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। मीन्स जो ऊपर वाले यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल्स थे वही कंटिन्यू हो रहे हैं। तो e की पावर आर एक्स कॉज ऑफ ए एक्स मीन्स e की पावर आर एक्स कॉज ऑफ ए एक्स, वही चीज़ आ जाएगा। फिर प्लस बी नॉट एक्स की पावर एन प्लस बी वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सॉन बी एन माइनस वन एक्स प्लस बी एन e की पावर आर एक्स साइन ऑफ ए एक्स। तो इसके लिए ये वाला जनरल या ये वाली जनरल फॉर्म फॉलो होगी। अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में ये अप्लाई कैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लें 10.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होता है और फिर आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। तो हमारा जो मेन गोल है वो फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो इजी है, तो आप खुद निकाल सकते हैं। इवन जो पिछली एक्सरसाइजेस हैं उसमें भी सॉल्व हुए हैं। तो यहाँ देखें अब आ गया है e की पावर 2x, e की पावर 2x, दिस मीन्स अब e की पावर x देखिए कहाँ पर है, e की पावर x यहाँ पर है, e की पावर rx। अब r की जगह यहाँ क्या यूज हुआ है, 2x यूज हुआ है। अब इसके साथ किस चीज़ की कमी है, अब हम कहेंगे कि इसके साथ x की पावर n नहीं है, साथ में कांस्टेंट भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो x की पावर n है वो 0 है, दिस मीन्स x की पावर n इज 0। e की पावर 2x वो तो 2x ही है, और कांस्टेंट को तो हम 1 ले सकते हैं। तो देखें हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई ना, a x की पावर n e की पावर आर एक्स। तो जब ये जनरल फॉर्म बन जाएगी तब हमारे पास y ऑफ p मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा x की पावर k
अब ये जो है x की पावर के, इसको तो एज इट इज ही हम लिखेंगे। अब ये जो टर्म्स हैं, अब इसको हम कैसे लिखें, यहाँ से हम ये वाला फंक्शन को कैसे डिटरमिन करें कि यहाँ मैं अब क्या लिखूं। अब यहाँ था x की पावर n, जो कि n एक्चुअल में क्या था, 0। दिस मीन्स मैं इस n की वैल्यू पुट करूंगा। अब मैं यहाँ पर ही 0 पुट कर दूं, दिस मीन्स के इसके अगली वाली टर्म्स जो है वो निगलेक्ट हो जाएंगी। मीन्स ये बाकी की टर्म्स में नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म ही मैं लिखूंगा। मीन्स मेरे पास उसी के लिए वैल्यू है जो कि है 0। तो मैं लिखूंगा n नॉट x की पावर 0, एंड देन बाकी की सारी टर्म्स निगलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि बाकी टर्म तो है नहीं मेरे पास। एंड देन e की पावर rx, r था मेरे पास 2, क्योंकि 2x लिखा हुआ है तो एज इट इज लिख लें e की पावर 2x। तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर y ऑफ t, मेरे पास आ गया x की पावर के, x की पावर 0 1 होता है तो सिंपल लिख लें a नॉट e की पावर 2x। तो ये होगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये तो इस वाली की एग्जांपल थी। अगर यहाँ कांस्टेंट आ जाए तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, a की पावर a x की पावर k। अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं यहाँ ही मिटा दूँ, बल्कि यहाँ लिखते हैं। अच्छा देखें, एग्जांपल नंबर सेकंड देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें कि उसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे डिटरमिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब वो है y की पावर डबल प्राइम मीन्स डबल डेरिवेटिव 2y प्लस 5y इक्वल्स टू 6 साइन ऑफ 2x प्लस 7 cos of 2x। अच्छा देखें, अब यहाँ आ गया है 6 साइन ऑफ 2x प्लस 7 कॉस ऑफ 2x। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस फंक्शन को पहले साइन के साथ अलहदा ले लेंगे एंड देन फिर कॉस के साथ अलहदा ले लेंगे कि ये वाले पूरा का पूरा फंक्शन इक्वल्स टू 6 साइन ऑफ 2x एंड देन ये पूरा का पूरा फंक्शन मीन्स इसी को दोबारा लेंगे एंड देन 7 कॉस ऑफ 2x मीन्स एज इट इज। ये दो अब अलग अलग फंक्शन आएगा, हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। मीन्स आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, 1 एंड 2। अब देखें, अब आ गया है 6 साइन 2x। तो देखें जो फोर्थ रूल हमने पढ़ा था, अब यहाँ पर साइन तो है, बिल्कुल साइन है, x की पावर n नहीं है, कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट 6 है, और x की पावर n नहीं है। दिस मीन्स कि जो x की पावर n है वो क्या है, x की पावर 0 है एक्चुअल में, जो कि 1 होती है। साइन ऑफ 2x भी है और साथ में कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास y ऑफ p होगा, अब वो मैं कैसे डिटरमिन करूंगा, वो इक्वल होगा x की पावर के, जो कि सब में कॉमन है, जो कि हम लिखेंगे देन a cos ऑफ ax, cos ऑफ ax, a cos ऑफ a। यहाँ जो a है वो एक्चुअल में क्या है, 2, तो 2x आ जाएगा एंड देन प्लस b साइन ऑफ ax मींस b साइन ऑफ a, जो कि है 2x आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इसके लिए y ऑफ p। नाउ अब यहाँ देखें, इसके बाकी जो इसके क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ यहाँ पर जो डिटरमिन करने का तरीका है वो ज़रा मुश्किल है। जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को डिटरमिन कर लें तब आगे हमारे पास क्वेश्चन जो करना जो होता है वो आसान हो जाता है। इसी तरह 7 cos ऑफ 2x देख लें। अब 7 cos ऑफ 2x एग्जैक्ट यही चीज़ है, cos ऑफ 2x है, यहाँ पर देखें cos ऑफ 2x है, x की पावर n नहीं है, मीन्स के x की पावर हमारे पास 0 है, एंड देन c भी है जो कि हमारे पास 7 है। तो मैं यहाँ अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे डिटरमिन करूंगा, y ऑफ p इक्वल होगा x की पावर k देन a cos ऑफ, अब 2 एग्जैक्टली यहाँ पर भी 2 यूज हुआ है, तो मैं cos ऑफ 2x ले लूंगा एंड देन प्लस b साइन ऑफ 2x ले लेंगे। एग्जैक्ट यही चीज़ आ जाएगी।
तो अगर इसमें देखें भी तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, सेम आ रहा है। दोनों का पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो सेम है, क्योंकि कॉज और साइन के लिए सेम ही पर्टिकुलर इंटीग्रल यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इनका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो सेम होगा। बाकी इसके सॉल्यूशन में नेक्स्ट जाके वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उनका वो सेम रहता है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी x की पावर 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म जो है, अब उसको अलहदा करेंगे और प्लस 3 साइन x को अलहदा कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 देखने में उसका हिंट दे देता हूँ। 3 जो है 2 डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ से ही एक दफ़ा एक्स स्क्वायर के साथ लिख लिया और फिर एक दफ़ा मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म, और इसी के साथ क्या लिख लूँगा, 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स। तो इसके लिए अलग से पर्टिकुलर इंटीग्रल में फाइंड करूँगा y ऑफ p, और इसके लिए मैं अलग से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करूँगा y ऑफ p। तो देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, दिस मीन्स के जो सिर्फ x है ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n। तो यहाँ से मैं अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल डिटरमिन करूँगा। अब देखना वो कैसे, कांस्टेंट टर्म नहीं है, दिस मीन्स के कांस्टेंट 1 है हमारे पास। अब ये टर्म लिख लें पूरी की पूरी खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि x की पावर k जो कि सब में कांस्टेंट रहेगा, देन a नॉट x के, अब x स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आएगी, x स्क्वायर आएगी। अब नेक्स्ट टर्म अगर यहाँ पर देखें तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर n माइनस वन मीन्स 2 माइनस वन 1 आ जाएगा, फिर एक और टर्म आएगी वो उससे कम, मीन्स कि कंसेक्यूटिवली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कैसे डिटरमिन करूँगा, वो ऐसे करूँगा कि फर्स्ट तो एक्स स्क्वायर आ गया, देन प्लस a2 एक्स की पावर 2 से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा, एंड देन प्लस a3 1 से 1 माइनस करें तो एक्स की पावर 0 आ जाएगा। तो ये मेरा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, मीन्स के y ऑफ p मेरा इसके लिए क्या आ गया, एक्स की पावर k a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a2x एंड देन प्लस a3 बस ये इसका क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। नाउ इसके लिए साइन के लिए दोबारा से वही जो फोर्थ रूल यूज हो रहा है, वो एग्जैक्ट यही चीज हम यूज करेंगे। देखना, अब साइन एक्स है, सिर्फ मीन्स यहाँ 1x है, y ऑफ p क्या होगा, y ऑफ p इक्वल होगा x की पावर k जो कि सब के साथ आ रहा है, देन a साइन सिर्फ a के साथ कॉज आता है, कॉज ऑफ x, तो कॉज 1x है तो सिर्फ x लगा देंगे, प्लस b साइन ऑफ x। तो ये इसका क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो जो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हमने ये डिटरमिन करना है कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे डिटरमिन करें। अब जो ये फिफ्थ वन है, इसकी एग्जांपल देखें। इसकी एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो देखें e की पावर x cos ऑफ x लिखा हुआ है, दिस मीन्स e की पावर r x है, मीन्स r जो है वो 1 है, cos ऑफ a मीन्स a भी 1 है। तो e की पावर r x cos ऑफ a x, कमी किस चीज़ की है, x की पावर n नहीं है मीन्स, और c नहीं है इसके साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट, दिस मीन्स कांस्टेंट इसके साथ 1 है, ये हमारे पास g ऑफ x है, तो कांस्टेंट 1 है। e की पावर, अब x की पावर n नहीं है तो दिस मीन्स x की पावर 0 है वो, देन e की पावर r x की जगह e की पावर x है, एंड देन cos ऑफ a x की जगह cos ऑफ x लिखा हुआ है। तो दिस मीन्स कि ये वाली फॉर्म इसकी बन गई है। अब हम यूज करेंगे ये पूरी की पूरी टर्म। अब वो कैसे, देखना, अगर मेरे पास x की पावर 0 है, दिस मीन्स कि यहाँ n क्या आ जाएगा, इसका ये 0 आ जाएगा, और बाकी के टर्म्स में यूज ही नहीं करूंगा, मीन्स मैं ये सिर्फ फर्स्ट टर्म ही यूज करूंगा। इसी तरह यहाँ पर भी n मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और बाकी के टर्म्स में यूज ही नहीं करूंगा, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म ही यूज करूंगा अपनी।
तो देखना कैसे, अच्छा तो y ऑफ p जो होगा वो इक्वल होगा x की पावर के, जो कि सबके साथ आता है, देन a नॉट x की पावर n, जो कि 0 है, बाकी तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास n है नहीं, तो ये यहाँ पर ही यूटिलाइज हो गया। एंड देन e की पावर आर एक्स कॉज ऑफ ए एक्स, ई की पावर आर एक्स कॉज ऑफ ए एक्स, जो कि क्या है, e की पावर x कॉज ऑफ x है, तो e की पावर x कॉज ऑफ x आ जाएगा। देन क्या आ रहा है, प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन डालेंगे। देन b नॉट x की पावर n, b नॉट x की पावर n है हमारे पास 0, एंड देन e की पावर x साइन ऑफ x। बेशक कॉस यहाँ सिर्फ कॉस ही यूज हुआ है, यहाँ देखें यहाँ पर सिर्फ कॉस ही यूज हुआ है, लेकिन स्टिल हम यहाँ साइन को यूज करेंगे और उसके साथ जो वैल्यू होगी x का, जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है। तो इसके बाद क्या होगा, एक्चुअल में ये जो e की पावर x की पावर k है, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y ऑफ p जो आएगा हमारे पास, ज़रा सिंप्लीफाई करने के बाद, वो x की पावर k, x की पावर 0 1 होता है, तो सिंपल यहाँ पर a बच जाएगा, a नॉट और e की पावर x cos ऑफ x, e की पावर x cos ऑफ x, देन प्लस b, इसके साथ क्या बचेगा, b x की पावर 0, ये भी 1 हो जाता है, तो सिर्फ b नॉट बचेगा, एंड देन e की पावर x साइन ऑफ x बच जाएगा। अब दोनों में e की पावर x कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, तो x की पावर k, e की पावर x, एंड देन a नॉट cos ऑफ x प्लस b नॉट साइन ऑफ x, तो ये होगा हमारे पास y ऑफ p मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये इसकी एग्जांपल्स थी, तो आई थिंक इसमें ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। एक और देख लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ओके तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा है। तो y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम प्लस 2y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x e की पावर x, तो हम 2x स्क्वायर के साथ अलग लिख लेंगे इस टर्म को, एंड 2x e की पावर s के साथ अलग लिख लेंगे, मीन्स इसको अलग से सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन का नाम देकर इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब ये दो पॉइंट्स मैंने अलग से लिखे हैं कि जब हमारे पास g ऑफ x होगा x की पावर, सिर्फ x की पावर n, मीन्स के a x की पावर n कोई कांस्टेंट और x की पावर कुछ nth पावर हो, तब हम कैसे डिटरमिन करेंगे अपने y ऑफ p को। तो कैसे डिटरमिन करेंगे, यहाँ पर देखें, x की पावर 2x स्क्वायर है, दिस मीन सिर्फ x है, तो मैं ये वाली टर्म दूंगा, तो x की पावर k तो एज इट इज आ जाएगा, एंड देन a ऑफ a नॉट, x की पावर सबसे बड़ी जो पावर है 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ से ले लूँगा x की पावर 2 और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाऊंगा, तो मीन्स a 1, x की पावर 2 माइनस 1 इज 1, एंड देन नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, मीन्स a ऑफ 2 जो होगा वो x की पावर 0 होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आ जाएगा x की पावर k a नॉट x स्क्वायर प्लस a1x एंड देन प्लस a2 आ जाएगा। अब इसके लिए जो सेकंड वाला है, इसके लिए मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, उसमें मैं ये वाला पॉइंट यूज करूंगा जिसको मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। तो जब e की पावर आर एक्स यूज होगा x की पावर के a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू a n एंड e की पावर आर n, देखें y ऑफ p इक्वल होगा x की पावर के, अब गेम यहाँ पर शुरू होगी, देखें कि a नॉट एज इट इज लिख लें, x की पावर में क्या लूँ, x की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 1, देन सेकंड, इस 1 से कम हमारे पास 0 होता है, तो a1 x की पावर
0 ले लेंगे एंड देन e की पावर सिर्फ x लिखा हुआ है, दिस मीन्स मेरे पास जो r है वो 1 है, तो यहाँ इस r की जगह मैं 1 ही लिखूंगा, मीन्स e की पावर x को ही लिख लूंगा, तो ये आ जाएगा e की पावर x। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करूँ तो x की पावर k a नॉट x प्लस a1 और फिर आ जाएगा e की पावर x। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो ये होगा। तो आज के लिए ये काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसके क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, अगर एक ही दो क्वेश्चन समझ में आ जाए। और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे डिटरमिन किया जाए, तो ये इसका तरीका है, इसको हम ऐसे डिटरमिन करेंगे और इन पॉइंट्स को बस जहन में रखना है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।